नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ। हिस्ट्री में देखिए मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट उससे पहले जो था सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मैं उसके बारे में फटाफट शॉर्ट्स में रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री का जनक कौन है। तो हिस्ट्री का जनक कौन है? हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। याद रहेगा। हिस्ट्री का जनक कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है। एक तुम्हारा प्राक ऐतिहासिक, एक तुम्हारा आद्य ऐतिहासिक और एक तुम्हारा ऐतिहासिक। ठीक है। तो बोला जा सकता है कि प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है। तो तीनों चीज़ याद रहेगा, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। और इसमें प्राक ऐतिहासिक में पूछा जा सकता है तो इसमें लिखित के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें लिखित साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़ा भी जा सका है। ठीक है। तो प्राक इतिहास में लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है। इसमें लिखा मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका और इसमें पढ़ा जा सका है। ठीक है। आगे बताता हूँ मैं कुछ चीज़। जैसे पूछा जा सकता है इतिहास के कालखंड को 3 भाग में विभाजित करने वाला कौन था। इतिहास के काल को 3 भाग में विभाजित करने वाला कौन था? थॉमसन था। कौन था? थॉमसन था इतिहास के काल को विभाजित करने वाला। पूछा जा सकता है कि लिखावट के आधार पर, मैंने कहा ना अभी लिखा नहीं गया, लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो उस आधार पर विभाजित करने वाला कौन था? उनका नाम था जॉर्ज ब्रूस। क्या नाम था? जॉर्ज ब्रूस। ठीक है। अरे ब्रूस याद रखो, ब्रश। ठीक है। और ब्रश से क्या करते, लिखते हैं। तो लिखावट के आधार पर विभाजित करने वाला कौन था? जॉर्ज ब्रूस। ठीक है। आगे जानिए। प्राक ऐतिहासिक जो है, जो ये मेरा प्राक ऐतिहासिक है, प्राक ऐतिहासिक काल को देखिए फिर 3 भाग में विभाजित किया है। एक तुम्हारा पूरा पाषाण काल। ठीक है। क्या नाम है? पूरा पाषाण काल। एक मध्य पाषाण काल और एक तुम्हारा नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल जो है ये तुम्हारा 25 लाख साल से पहले। ठीक है। और लगभग 12,000 बीसी तक। ठीक है। और जो मध्य पाषाण काल था वो तुम्हारा 12,000 बीसी से लेकर 12,000 बीसी से लेकर 5 बीसी तक था, 5,000 बीसी तक। ठीक है। 5,000 बीसी तक था। और ये जो था 5 के यानी 5,000 बीसी से लेकर 3,000 बीसी तक था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ये। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पाषाण काल 25 लाख साल से पहले 12,000 बीसी। ये मध्य पाषाण 12,000 से 5,000 और नव पाषाण 5,000 से 3,000। ठीक है। आगे बात करते हैं। पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल में मिलने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या था। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में खानाबदोश लोग रहते थे। ठीक है। आग की खोज हुई थी। इसमें किसकी खोज हुई थी? आग की खोज पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ, किस ईयर में होती? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। आखेट होता था इसमें खानाबदोश लोग। पत्थर बड़ा बड़ा होता था। ठीक है। और इसी में तुम्हारा अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता था क्योंकि अफ्रीका में क्या हुआ था, सबसे पहले मानव जाति का उद्गम हुआ था। ठीक है। तो खानाबदोश और आग की खोज सबसे पहले कहाँ